सब्सक्राइब करें मेरे सिंधी ट्रैवलर चैनल को और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आप मेरी वीडियोस जल्द से जल्द हासिल कर सकें। मैं वेलकम कहता हूँ एक नए जज्बे और एक नए एपिसोड के साथ। पहले हम बाकू के सफ़र पे थे, लेकिन अब जो है हम वापसी पाकिस्तान में आ चुके हैं। ये सखर जो बेसिकली मेरा होम टाउन है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो आज मैं जहाँ पे आपको लेके आया हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इंडस रिवर है, दरिया सिंध है। और ये जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये बेसिकली लब्बे मेहरान कहलाता है, बिल्कुल इसके किनारे पे। और मेरे पीछे अगर आप देखें थोड़ा सा, तो ये पीछे आपको जो है ये बिल्कुल ये वाला जी, ये जो है वो सखर बैराज जिसे कहते हैं, ये आपको नज़र आ रही है। मैं इसका पूरा आपको दिखा दूंगा कि ये कैसे है, कितने हैं। और ये पहले तो शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी जो है इरिगेशन कैनाल सिस्टम था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा सेकंड या थर्ड नंबर पे आ गया। तो चलें जी शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली सखर जो है वो तीसरा नंबर बड़ा शहर है सिंध का। तीसरा नंबर शहर है बड़ा ये सखर जो है। पहले नंबर पे कराची आता है, उसके बाद जो है हैदराबाद आता है, और उसके बाद जो है मैं अगर आपको कहूँ तो सखर आता है। बिज़नेस के हवाले से सखर ज़्यादा अहमियत का हामिल है बनस्बत हैदराबाद के, लेकिन ये कि आबादी और रकबे के लिहाज से हैदराबाद थोड़ा सा लीड कर रहा है, सखर को बीट कर रहा है। तो ये बेसिकली लब्बे मेहरान ये बहुत पुराना यहाँ पे पार्क है, और यहाँ पे फैमिलीज़ स्पेशली इवनिंग के टाइम पे वो आती हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों के खेलने का भी इंतज़ाम किया गया है, और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अपने साथ। अगर इस पार्क की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मैं आपको इस पार्क की हिस्ट्री बता देता हूँ। शुरू में ये जो पार्क है जिसका नाम लब्बे मेहरान है, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंडर में होता था, और उनका मैं आपको बोर्ड भी दिखा देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया था। और ये बेसिकली 1963 से 1962 से लेके और 1963 के अंदर मुकम्मल हुआ था। इनिशियली ये थोड़ा सा ये देखें बोर्ड, लब्बे मेहरान डेवलप्ड बाय इरिगेशन डिपार्टमेंट 1962-1963। बड़ा खूबसूरत पार्क था ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इंतज़ामिया की मतलब के ना ध्यानी से ये अब इस वक्त जो है वो बिल्कुल ही अपने क्या कह सकते हैं बुरी हालत में है। अल्दो के ग्रास है, सीड्स हैं, लेकिन लाइट्स की आप हालत देख रहे हैं कि खंबा तो लगा हुआ है लेकिन लाइट है नहीं। तो बहरहाल मुख्तलिफ अदवार में इस पर बहुत काम होता रहा है। बहुत सारे लोग, मैं बचपन में यहाँ पे फुटबॉल खेलने आता था, उसके बाद फिर क्रिकेट खेलने आता था। तो मैं आप आज आपको पूरा दिखा देता हूँ कि ये क्या है। और ये साइड बाय साइड देखें, यहाँ पे जो है वो चल रहा है, क्या कहते हैं, दरिया चल रहा है हमारे साथ। तो ये दरिया के एक छोटा सा पोर्शन है, एक्चुअली ये पूरा दरिया है, और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर इसका विड्थ होगी। तो ये बीच में उन्होंने अब तो आबादी कर दी है पानी ना होने की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जब ये लब्बे मेहरान आया, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने फिर इसको थोड़ा सा किया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ जी, डेवलपमेंट ऑफ लब्बे मेहरान ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी परफॉर्म्ड बाय सरदार अली मोहम्मद खान महर साहब, चीफ मिनिस्टर जब सिंध के हुए थे ऑन 2/9/2003, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सखर। इनिशियली तो ये बड़ा ही स्मूथ वो क्या कहते हैं एक पार्क होता था, और यहाँ पे बैठने की जगह आप देख सकते हैं कि साइड में जो है वो बेंचेस वगैरह थी, हरा भरा था। अभी भी ग्रास है, लेकिन शायद पानी ना मिलने की वजह से ऑलमोस्ट सूख चुकी है। और इलेक्शन के माहौल में यहाँ पे बहुत सारे जलसे जुलूस होते थे, तो उसकी वजह से भी जो है हमारे ये पार्क जो है वो ख़राब होते थे। स्पेशली ये सखर का ये जो बड़ा पार्क है, क्योंकि मेरी नॉलेज के मुताबिक सखर में 4 से 5 पार्क हैं, और ये सबसे बड़ा पार्क है। एक है लब्बे मेहरान, ठीक है। दूसरा अगर हम पार्क की बात करें तो लुक्स पार्क, ठीक है, या कासिम पार्क भी उसे कहते हैं। और अगर अभी जो एक बना है वो बेनज़ीर पार्क है, तो वो फैमिलीज़ के लिए। तो यही 3-4 गिने चुने पार्क्स हैं। मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, गिलहरी भाग रही हैं और परिंदे। अच्छा, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है एक मशीन जो पानी में खड़ी हुई है, ये बेसिकली कचरा साफ़ करने की मशीन थी। और ये जब भी दरिया में पानी कम होता था, तो ये दरिया के नीचे में जो भी कचरा फंस जाता था, तो ये उसको साफ़ करती थी। तो या अगर कोई ऐसी चीज़ फंस जाती थी, इसमें यह भी होता था कि कोई डूब जाता था, उसकी लाश को निकालने के लिए भी ये मशीन काम आती थी। लेकिन ये अब इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल ही नाकारा हो चुकी है, और मैंने इसको, मुझे कम से कम 5-6 साल है कि मैं इसको एक ही जगह पे खड़े हुए देख रहा हूँ, ना ये हिलती है ना जुलती है। ये बेसिकली ये ड्रम्स के ऊपर चलती थी। ये ड्रम आप देख रहे हैं, ये एक ब्रिज बनाया हुआ था, वो भी इन्होंने तोड़ दिया अभी। तो ये जो आप बीच का इलाका देख रहे हैं, ये बेसिकली पहले आबादी नहीं होती थी, ये पूरा पानी होता था दरिया। इवन अभी भी अगर कोई बाढ़ आती है
ज़्यादा पानी की मिक़दार आ जाती है तो ये पूरा पानी हो जाता है और फिर ये आपको उस साइड पे एक अगला किनारा नज़र आता है। मैं वो आगे चल के आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस लबे मैदान में और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा जी, सखर में इस वक्त बहुत शदीद गर्मी है और कराची के माहौल से तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हॉट वेदर है और आप पसीना देख सकते हैं मेरे चेहरे पे। इस वक्त एक और जगह पे हम आए हैं, ये बेसिकली जो है दो दरियाओं को संगम कहता है। दरिया सिंध में जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि यहाँ पे जो है वो ये छोटी सी एक मतलब कि एक उसका हम तो उसे अगर लैंग्वेज सिंधी लैंग्वेज में कहें तो उसे एक वहकरा कहते हैं, ठीक है, एक छोटा सा पानी की राह गुजर कहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि जहाँ पे दो दरिया ये आपस में मिल रहे होते हैं, ये पानी आपस में मिक्सअप हो रहा होता है और ये जो बीच की जो दीवार है या ये जो आप ग्रीनरी देखेंगे तो ये ख़त्म हो रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप चेक करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों ने, तो यार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता, बल्कि मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ आपको। तो ये हम पहुंच गए हैं, ये सामने आप देख रहे हैं कि ये पहले जो है ये एक कश्ती आ रही है, ये देखें धूप में मछली पकड़ने के सिलसिले में है और ये मछली पकड़ते हैं यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अगर इंडस डॉल्फिन यहाँ पे मुझे नज़र आ जाए तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, दुनिया में कहीं भी नहीं है ये इंडस डॉल्फिन और ये इसे हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं, ठीक है। और ये बड़ी रेयर जो है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में यहाँ पे मिलती है। तो बेसिकली इसको वाइल्ड लाइफ देख रहे हैं। ये अम्मा भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, मोबाइल में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो अम्मा है। और ये सामने आप देखें, मैंने जैसे आपको कहा था कि इसका वो दूर एक किनारा नज़र आ रहा है और ये बीच में आप ग्रीन जो कलर का ये जो दीवार देख रहे हैं, ये बेसिकली एक आइलैंड की शक्ल में है और ये दो दरिया यहाँ पर मिल रहे हैं। इसको देख लें। अम्मा बेसिकली इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी अपने बेटों को साथ और उनको समझाते हुए कि उनको किस तरीके से दरिया के किनारे मछली पकड़नी है। हेड्स ऑफ, ऐसे लोगों की वजह से तो हमारा माशरा चल रहा है, वरना कौन है। अब उनकी उम्र जो है वो 70+ होगी, लेकिन वो फिर भी ख़ुद अपनी कश्ती पे नाव पे बैठी और वो ख़ुद पंखा भी चला रही है हाथ का पंखा, और बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, आगे चल के मैं दिखाता हूँ। वैसे ये दूर आपको एक येलो कलर की जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मकरानी मस्जिद कहलाती है और ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। ये अभी बनी है, पहले ये रोड के बीच में होती थी और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जब इन्हेंस किया रोड को, तो फिर जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने ये मुतालबा किया कि नहीं हमें जी एक मस्जिद बना के दें, और फिर वो मस्जिद जो है उन्होंने दरिया के अंदर, ये बेसिकली दरिया के अंदर है, पानी इसकी दीवारों को टच करता है। और अगर थोड़ा सा आगे देखें तो आपको सखर की लैंसडाउन ब्रिज, तो ये जो ब्रिज है ये बेसिकली अयूब पुल भी कहलाता है। उसके बराबर में आप देखें सिल्वर कलर की आपको नज़र आ रही है, ये एक सिडनी ब्रिज जो है वहाँ पे है और एक ये यहाँ पे है। तो मतलब कि अच्छा लुक है ओवरऑल। चले मैं आपको और दिखाता हूँ आगे आगे क्या क्या चीज़ें और पूरा दरिया दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ, ये दरिया के साथ साथ जो है वो इन्होंने छोटे छोटे स्पॉट्स बनाए हुए हैं और इन स्पॉट्स पे आप आके शाम के टाइम पे ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, दरिया के पानी को देख सकते हैं और बड़ा अच्छा, यानी कि आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि ये जो है बंदर रोड कहलाती है, बड़ा शोर आ रहा है गाड़ियों का। और मेरे साथ में अगर इस तरफ देखेंगे तो हम बिल्कुल ही मकरानी मस्जिद के करीब आ गए हैं और अगर इस तरफ देखेंगे तो हमारे सामने पूरे का पूरा सखर दरिया, सिंधु दरिया, इंडस रिवर आप कह सकते हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। हम जो है वो दूर से कोने से हम स्टार्ट हुए थे और आहिस्ता 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 घूमते घूमते घूमते
और यहाँ पे आ चुके हैं। और ये एक ऑब्जर्विंग डेक कह लें। शाम को तो मेरे ख्याल में अभी इन्होंने किसी होटल वाले को ठेके पे दिया हुआ है, वरना ये ऑब्जर्वेशन डेक ही होता है कि अक्सर जब पानी बढ़ जाता है तो आप यहाँ पे। अच्छा जी, मैं जो आपको बता रहा था कि ये दो दरियाओं का मिलाप, ये बेसिकली एक ही दरिया है लेकिन इसके दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं बीच में, जहाँ से ये आपको सामने बिल्कुल ये एक खंबा और एक जो है वो टावर शावर नज़र आ रहा है, एक छोटी सी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली इसको सेपरेट करता है और ये पूरा ये सेपरेशन चली जाती है वो आगे की तरफ। और उसके अलावा अभी तो बहुत पानी है, लेकिन ये पानी कम है। अगर ये फुल पानी होता तो आप ये नीचे जो घास देख रहे हैं ये पूरी पानी होती है। 2010 के फ्लड में पानी ऑलमोस्ट इस दीवार तक आ चुका था, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ था। और उसके बाद फिर अच्छा, ये सामने जो मेरे आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात। ये सामने आपको एक फैक्ट्री नज़र आ रही है, ये रोडी सीमेंट फैक्ट्री है। बड़ी मशहूर सीमेंट फैक्ट्री है, पुरानी फैक्ट्री है, ठीक है जी। अब ये प्राइवेट हो चुकी है। अच्छा, ये मेरे सामने जो है ये आप एक और बिल्डिंग देख रहे हैं जिस पे आपको येलो कलर का ऑरेंज कलर का एक झंडा नज़र आ रहा है। तो ये आप ओलपर का दूध ज़रूर पीते होंगे, तो ये ओलपर वालों की फैक्ट्री इन्होंने लगाई है। एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि रोड की इस साइड पर बहुत शोर आ रहा है मोटरसाइकिलों का। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रोड की इस साइड पे, यानी कि जिस साइड पे हम खड़े हुए हैं, ये सखर का एरिया कहलाता है, ये सखर सिटी कहलाता है। और दरिया के उस साइड पे आप देख रहे हैं सामने, दरिया के उस साइड पे ये रोडिया कहलाता है। तो ये सेम हैदराबाद और कोटड़ी की तरह के, दरिया की एक साइड पे जो है वो हैदराबाद और एक साइड पे कोटड़ी। तो ये सखर भी ऐसे एक साइड पे सखर और दूसरी साइड पे जो है वो रोडी। ये सामने हम मकरानी मस्जिद के पास आ गए। अभी आप देख सकते हैं कि अगर पानी बढ़ा तो मकरानी मस्जिद जो है उसकी दीवारों को पानी लग सकता है। और इवन मुझे तो शक है कि अगर पानी और ज़्यादा बढ़ा तो इनके जो एसी पड़े हुए हैं आउटर्स, तो उसको भी हो सकता है। और दूर आपको जो है सखर की जो है अयूब ब्रिज और लैंसडाउन ब्रिज जो है वो नज़र आ रही है। और फिर ये सखर का दरिया का बहुत अच्छा नज़ारा। फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनसे अगेन मोहतबाना गुजारिश है कि भाई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, तो ताकि जिन दोस्तों ने सखर नहीं देखा या जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ तो वो जगह मैं आपको भी दिखा सकूँ और मेरे व्यूवर्स भी बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। चले मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे क्या है। एक और ऑब्जर्वेशन डे के आगे ये वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चले, अस्सलाम वालेकुम। आगे ये एक हम और एक ऑब्जर्वेशन डेक के ऊपर आ गए हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे अभी पानी कम है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये जो हम पिछले वाले से थे उससे थोड़ा सा आगे आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सन ग्लासेस मैंने इसलिए पहना है कि बहुत ज़्यादा शदीद धूप है यहाँ पे और वो आँखों में चुभ रही है। चले मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ से देखें सखर दरिया का किनारा। यहाँ पे क्योंकि पानी जो है अभी इतना ऊपर नहीं आया तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं, वरना यहाँ पे पूरा पानी होता है। और ये जो भी यहाँ पे आकर मुझे एक हैरत हुई कि ये जो ऑब्जर्वेशन डेक है इन्होंने शायद सखर म्यूनसिपल कमेटी ने इसको हैंड ओवर कर दिया है किसी भी यानी कि वेंडर को, और उसने यहाँ पे बारबेक्यू और हिट बारबेक्यू की तरीके की चीज़ बना दी है। रात को खुलता है। सामने जो ये देख रहे हैं जगह, ये बेसिकली बंदर रोड की जगह कहलाती हैं। और अगर उस कोने पे चले जाएं तो हम उस कोने पे जो है जी बिल्कुल सामने इस कोने पे चले जाएं तो यहाँ पे फिर दूसरी चीज़ें, शाही बाज़ार, सराफा बाज़ार और फिर रोड और ये चीज़ें। तो मैं आपको एक और यानी कि फिर ऑब्जर्विंग डेक पे लेके जाऊँगा ताकि और ज़्यादा आसानी से आप अच्छे तरीके से इसको देख सकें। वेलकम अगेन फ्रेंड, हम एक और ऑब्जर्विंग डेक पे आ चुके हैं। और ये ऑब्जर्विंग डेक जो है ये बेसिकली बहुत करीब है और ऑलमोस्ट हम टू दी एंड की तरफ आ गए हैं। और मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ कि ये क्या है। और मैं आपको सिडनी ब्रिज जो मैं आपको बता रहा था वो भी दिखा देता हूँ। हम जो है वो इस वक्त तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट इनका जो ब्रिज है वहाँ पे, ये सामने मेरे आप देख सकते हैं ये ब्रिज है। ये मैं आगे से भी जाके आपको कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ, इसका फुल व्यू दे सकूँ, लेकिन अभी फ़िल वक्त तो इतना ही है। और यहाँ पे आगे की तरफ जो है वो एक मंदिर है, उसकी जो परमिशन है वो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर साहब देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर उनसे हमें इजाज़त मिल जाए तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो वहाँ पे शूट करूँ। काफ़ी पुराना हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका मंदिर है, वो सामने कश्ती एक नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में अभी वो कोई ब्रिज वगैरह भी शायद इस पे बनाने के सोच रहे हैं और हो सकता है वो आगे जाके बना लें। तो चलें मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ कि आगे क्या है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन वेलकम। और हम अपनी वीडियो के बिल्कुल ये आखिरी सेशन में आ चुके हैं और जहाँ पे हमारा सफ़र एंड हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये लैंसडाउन ब्रिज है और उसके साथ में आप पीछे देख सकते हैं कि ये एक और जो है वो
ब्रिज है। और थोड़ा सा मैं आपको बस यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरी कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, और ताकि फिर जो है मैं और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो ये जो पीछे लैंसडाउन ब्रिज है, इसका जो है मैं रिव्यू आपको बाद में दे दूंगा, इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप इजीली उसको देख सकें। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरी जो जगह है यहाँ की हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वो भी मैं आपको रिव्यू दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही आप दोस्तों के साथ शेयर करना था वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगेन मैं ये आपको बता दूं कि मैं कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र या मूवी मेकर नहीं हूं, तो मिस्टेक्स मुझसे होंगी, तो आप ज़रूर मुझे गाइड करें, कमेंट्स करें, सेशन करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।